पिछले 5-6 दिन से आप लगातार देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के टॉप मंत्री पार्था चैटर्जी के करीबी महिला के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। कहीं से 21 करोड़ तो कहीं से 27-28 करोड़ कैश मिल रहे हैं। सोना, गहना, डॉलर मतलब भ्रष्टाचार के तमाम खजाने का खुलासा हो रहा है। 5 दिन से ममता बनर्जी के मंत्री ईडी की कस्टडी में हैं। जब दूसरी रेड में 27 करोड़ 90 लाख की सिर्फ नकदी मिली, तब कहीं जाकर आज ममता बनर्जी ने अपने सबसे करीबी मंत्री पार्था चैटर्जी को कैबिनेट से हटाया है। उधर प्रवर्तन निदेशालय को नए नए सुराग मिल रहे हैं। अब बीजेपी ने खुलासा किया है कि पार्था चैटर्जी की एक और महिला करीबी मोनालिसा हैं, जिनके घर पर भी पार्था चैटर्जी पैसा रखा करते थे। ईडी अब उन सुरागों को भी ढूंढ रही है। इन सबके बीच ईडी को एक साड़ी दुकान मालिक पर भी शक है। कांतिलाल नाम के उस शख्स की दुकान में अक्सर पार्था चैटर्जी का आना जाना लगा रहता था। जांच एजेंसियों को शक है कि वहां से हवाला कनेक्शन हो सकता है। ये तमाम जांच और खुलासे 2016 के टीचर भर्ती घोटाले को लेकर हो रहे हैं, वो भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद। वैसे बीजेपी का आरोप है कि इस घोटाले के तार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक जाते हैं। ठीक से जांच हो जाए तो टीएमसी के 100 से ज्यादा नेताओं के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा, जबकि दूसरी तरफ टीएमसी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। कोई भी नेता कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन सवाल कई हैं। क्या 6 साल से पश्चिम बंगाल की जनता के साथ अन्याय होता रहा? क्या टीचर भर्ती घोटाले के अलावा भी मंत्री किसी और घोटाले में शामिल हैं? क्या सरकारी घोटाले की जांच में कोताही बरती गई या फिर ईडी की ये जांच ममता सरकार को परेशान करने के लिए की जा रही है? 1-1 किलो की सोने की 3 ईंटें, मतलब 3 किलो सोना। आधा किलो के 6 कंगन, मतलब 3 किलो और सोना। गले का हार ऐसा कि नौलखा भी पानी भरे। सोने की रिंग्स, छल्लों की तो पूछिए ही मत। दराजों में सोने की ईंटें, सोने के कंगन, सोने के गहने, सोने की कलम। हिसाब लगाने बैठे तो पता चला 4 करोड़ 31 लाख के तो करीब 5 किलो सोने के गहने थे। दुनिया जानती है वो हवाई चप्पलों में चलती हैं। इधर एक कैबिनेट मंत्री के कारिंदे का 2 नंबरी खजाने का ताला टूटा तो नोटों की गड्डियां भूसे के ढेर जैसी बिखर गईं। बेडरूम में नोट, बाथरूम में नोट, बेसिन के नीचे नोट। इतने नोट कि ईडी वालों की हलक सूख गई। 4 मशीनें मंगाई गईं, वो भी नोट गिनने में हांफने लगी। सुबह से शाम हो गई, तब ईडी वालों ने सजा धजा कर बताया कि 2000 के नोट वाले 50-50 लाख के बंडल थे, 500 के नोट वाले 20-20 लाख के बंडल थे। कुल 27 करोड़ 90 लाख रुपए की करेंसी मिली है। 4 करोड़ 31 लाख रुपए के गहने मिले हैं। कहने को तो ये खजाना अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से मिल रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने ईडी वालों से कह दिया है कि पैसा उसका नहीं है, उसने बस रखा था। वैसे भी जो अर्पिता मुखर्जी अपने फ्लैट का 11,819 रुपए का मेंटेनेंस चार्ज समय पर नहीं भर सकती हैं, उनके पास इतनी रकम हो ये मानना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि ईडी वालों को 120 करोड़ का सुराग मिला था, लेकिन अब तक 2 छापों में 53 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिल चुकी है। पहली छापेमारी में 21 करोड़ नकद, 70 लाख के गहने, 50 लाख के डॉलर, 20 मोबाइल फोन मिले थे। दूसरे छापे में 32 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली है। ये तो केवल कण मात्र है। हजारों करोड़ का घोटाला है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सरकारी अधिकारी से लेकर के नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी, ब्लॉक स्तर के नेता भी, जिन्होंने कलेक्शन करके पैसा लाए हैं। बहुत बड़ा घोटाला है। पार्टी पैसा पर, लूट पर टिका हुआ है। सरकार भी कुछ नहीं, पुलिस और दादागिरी, गुंडागिरी पर रुका हुआ है। ईडी पूरे एक्शन में है। जहां सुराग मिल रहा है वहां पहुंच जा रही है। अब तक टॉलीगंज, बेलघरिया, राजडांगा, गरियाहाट, बरुईपुर तक हलचल है। गरियाघाट में एक साड़ी दुकान वाले भी रडार पर आ गया है, क्योंकि ईडी को शक है कि इसी दुकान से हवाला का लेन देन होता होगा। पता चला है कि पार्था चैटर्जी अक्सर इस दुकान में आते थे। कई तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में बाईं तरफ पार्था चैटर्जी दिखते हैं।
सामने फूड मिनिस्टर हैं और ये लाल टी शर्ट वाला शख्स कांतिलाल साहा है जो ईडी की रडार पर है। ईडी इतनी तेजी से काम कर रहा है कि डर के मारे दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में पार्था चैटर्जी की बेटी के सुनसान घर पर नकाबपोश चोर आए और माल असबाब लेकर चलते बने। ये विश्राम बंगला पार्था का बागीचा है। कहते हैं यहाँ कल ही चोरी हो गई है। उधर बीजेपी लगातार मोर्चे निकाल रही है, प्रदर्शन कर रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पूरा भारत का सबसे बड़ा घोटाला का मास्टर है। इसका अरेस्ट होना चाहिए ममता बनर्जी को। लेकिन टीएमसी मुंह खोलने को तैयार नहीं। वो तो अब अर्पिता तक को पहचान नहीं रहे। पहले वो लेडी के साथ हमारे पार्टी का और गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे पार्टी की तरफ से जैसे स्टेटमेंट आया, हमारे सुप्रीमो की तरफ से जैसे स्टेटमेंट आया, वही हमारा स्टेटमेंट है। उधर अर्पिता मुखर्जी ने ईडी वालों को बताया है कि पार्था चैटर्जी की एक और महिला मित्र हैं, जिसके घर पर वो ऐसे ही पैसा रखते थे। अभी तक उस दूसरी महिला मित्र का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन ईडी सुराग जमा कर रही है। टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य से दिन भर की पूछताछ हो चुकी है। उधर ममता बनर्जी ने अब हफ्ता पूरा होने के पहले ही पार्था चैटर्जी से मंत्री पद छीन लिया है। आपको चलते चलते बता दें, 2016 में पश्चिम बंगाल में सेकेंडरी स्कूल कमीशन में ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती हुई थी। बड़े घोटाले का खुलासा हुआ तो हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए। उसी की जांच में अब पता चल रहा है कि ममता बनर्जी सरकार के मंत्रियों के जानने वालों के घर करोड़ों की कैश रखी हुई है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय, ऋतिक मंडल और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।